तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए। तो इस वीडियो में जो भी बिगिनर लेवल पे डाउट होते हैं बेसिक क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, वो मैं आप सबसे क्लियर करने वाला हूँ कि देखो, मेरे को भी बहुत सारे डाउट थे। जो बंदे देख रहे हैं भाई, उनको पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन के डाउट होंगे, क्योंकि जब तक बेसिक अच्छा नहीं होगा तो बिल्डिंग बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं पिछली वीडियो में अपने जो मैंने टॉपिक बताए थे उनको रिकॉल करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल पैसा है जो मोबाइल और इंटरनेट पे अवेलेबल है। क्रिप्टो करेंसी को बनाने के लिए क्रिप्टोग्राफी टेक्निक का यूज़ किया गया है। ये टोटली डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि इसे कोई भी कंट्रोल नहीं करता, बैंक और सेंट्रल अथॉरिटी। और क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है? क्रिप्टो करेंसी काम करती है ब्लॉकचेन पे। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है। डिजिटल लेजर मतलब कि ऑनलाइन बही खाता, क्योंकि हमारी जो क्रिप्टो करेंसी है वो डिजिटल है, तो फिर जो इसका बही खाता है वो भी डिजिटल ही है। तो ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर होता है। ये क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन को नोट करता है। चेन का यूज़ क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन को सेफ और सिक्योर रखने के लिए किया जाता है। तो इन दोनों टॉपिक को मैंने एक्सप्लेन किया था अपनी पिछली वीडियो में। अब बात करते हैं हम आज के टॉपिक की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिटकॉइन की। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में बिटकॉइन सबसे पहला और सबसे फेमस कॉइन था। ये 2009 में लॉन्च हुआ था। अब देखो, जिसने बिटकॉइन बनाया है ये एक ग्रुप ऑफ लोगों ने बनाया है या फिर एक बंदे ने बनाया है, उसका तो पता नहीं है। पर जिसने बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट दिया और बिटकॉइन को बनाया उसका नाम था सतोशी नाकामोटो। ये पता नहीं एक बंदा या ग्रुप ऑफ पीपल है, वो हमें पता नहीं, बस एक ही नाम है, सतोशी नाकामोटो। और जो सतोशी नाकामोटो है उसके बारे में भी इस दुनिया में कोई नहीं जानता, बस उसका नाम ही पता है, सतोशी नाकामोटो। जैसा करेंसी में कहने को बहुत सारे कॉइन है, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम, डॉज, सोलाना, एक्सआरपी और बहुत सारे ऐसे पॉपुलर कॉइन है। ऐसे हजारों कॉइन है और ये नंबर बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इसमें और भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी के जो प्रोजेक्ट है वो आए जा रहे हैं। पर जो मैंने अभी आपको नाम बताया वो बहुत ज्यादा फेमस कॉइन है। जैसा कि मैंने आपको बिटकॉइन के अलावा और भी कॉइनों के नाम बताए। इन कॉइनों को कहते हैं क्या? दो तरीके के कॉइन होते हैं, एक होता है बिटकॉइन और दूसरे होते हैं ऑल्ट कॉइन। बिटकॉइन को छोड़ के जितने भी कॉइन है उन सबको हम लोग ऑल्ट कॉइन कहते हैं। अब ये बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन को खरीदा कहाँ से जाएगा? इन सबको आप खरीद सकते हैं 3-4 तरीकों से। पहला तरीका है कि एक्सचेंज पे जाके, जैसे बाइनांस, वजीर एक्स, कॉइनबेस और इंडिया का CoinDCX प्लेटफॉर्म। और या तो पीयर टू पीयर का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन। जैसे अभी आपको दुबई में कुछ खरीदना हो तो आप दुबई की करेंसी के अलावा क्रिप्टो करेंसी भी दे सकते हैं, उधर लोग एक्सेप्ट करते हैं। और आने वाले टाइम के साथ और भी नए नए तरीके आते जाएंगे। तो ऐसे करके आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। बट आप क्रिप्टो करेंसी स्टोर कहाँ पे करेंगे? तो आप स्टोर कर सकते हैं हॉट वॉलेट और सॉफ्ट वॉलेट में, वो मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा। लेकिन मैंने अभी एक नाम लिया वॉलेट, तो क्रिप्टो करेंसी वॉलेट। तो अब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी वॉलेट की। क्रिप्टो करेंसी वॉलेट क्या होता है? तो जैसे हमारे पास सिंपल वॉलेट होते हैं, वैसे ही ये डिजिटल करेंसी के लिए डिजिटल वॉलेट हो सकते हैं। आपके फोन, कंप्यूटर वगैरह कहीं भी हो सकता है। इसमें आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करके रख सकते हैं, जो कि सिक्योर रहेगी। क्रिप्टो करेंसी रिसीव करने के लिए भी अपने वॉलेट का यूज कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल है? पहले के टाइम में नहीं थी, बट जैसे जैसे टाइम इवॉल्व हुआ, लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में जाना, तब से काफ़ी ज़्यादा कंट्री इसमें इंटरेस्टेड है और काफ़ी ज़्यादा कंट्रियों में ये लीगल हो चुकी है। तो बहुत सारी कंट्री तो बिटकॉइन की माइनिंग भी कर रही हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, क्रिप्टो करेंसी खरीदते कैसे हैं, क्रिप्टो करेंसी को रखते कहाँ पे। अब अगर आपको क्रिप्टो करेंसी बेचनी है तो आप कहाँ पे बेच सकते हैं? तो इसके लिए भी आप सेम ऑप्शन यूज़ करेंगे। पहला, क्रिप्टो एक्सचेंज जो है उन पर जाके बाइनांस, बाइबिट वगैरह या फिर पीयर टू पीयर और ब्रोकरेज सर्विस के थ्रू क्रिप्टो करेंसी को बेच सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्राइवेट की और पब्लिक की। प्राइवेट की एक क्रिप्टोग्राफिक कोड है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं अपने वॉलेट को यूज़ करने के लिए, और अगर ये आपका गुम हो गया तो आपके फंड सिक्योर नहीं रहेंगे। और ये पब्लिक की क्या होता है? पब्लिक की एक क्रिप्टोग्राफिक एड्रेस है जो प्राइवेट की का होता है, और इसका हम यूज़ कर सकते हैं ट्रांजैक्शन रिसीव करने के लिए। अब बात करते हैं हम लोग क्रिप्टो एक्सचेंज क्या होता है। क्रिप्टो एक्सचेंज वो प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी को खरीद और बेच सकते हैं, जैसे कि बाइनांस, बाइबिट, इंडिया का CoinDCX और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म अलग अलग होते हैं। इनके बारे में भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा और प्रॉपर बताऊंगा कि आप इनको कैसे यूज़ कर सकते हो, इन पे कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो, कैसे चीज़ें परचेज सेल कर सकते हो। प्राइवेट की वेब3 थोड़ा और डीप में जाएंगे तब हम आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे। क्या हम लोग क्रिप्टो करेंसी से कुछ खरीद सकते हैं? हाँ, बिल्कुल खरीद सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी के यूज़र इंडिया में पहले तो बहुत कम थे, पर अब आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं। तो अब मैं बताने वाला हूँ आपको, जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, हॉट वॉलेट और कोल्ड वॉलेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हॉट वॉलेट की। हॉट वॉलेट हो गया हमारा डिजिटल वॉलेट। जैसे कि क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करने के लिए आप एक्सचेंजेस का यूज़ करते हैं अपने डेस्कटॉप और मोबाइल पे, तो वो हो गया आपका मोबाइल और डेस्कटॉप। ये हो गया आपका एक तरीके का हॉट वॉलेट। और कोल्ड वॉलेट हो गया आपका अपना कोल्ड वॉलेट हो गया आपका अपना ऑफलाइन वॉलेट, जैसे कि हार्डवेयर वॉलेट, और ये थोड़ा ज़्यादा सिक्योर होता है एज कम्पेयर टू हॉट वॉलेट। और अब बात करते हैं हम कुछ टैक्सेशन की। इंडिया में तो अभी क्रिप्टो करेंसी पे 30% टैक्स लग रहा है और ये कैपिटल गेन में आ रहा है, और जैसे जैसे टाइम में ये इवॉल्व होगा तब इस पर और भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगी।
तब की तब देखी जाएगी। तो अब हम बात करते हैं ICO की। ICO क्या होता है? इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। जैसे हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि जब भी कोई मार्केट में नया शेयर आता है, IPO जिसे कहते हैं, तो वैसे ही ये एक तरीके का ICO। जब भी कोई मार्केट में नया कॉइन आता है तो उसको कहते हैं ICO, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। तो इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ, व्हाट इज स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन क्या होता है? जिसमें बहुत ही कम उतार चढ़ाव आते हो, जैसे कि USDT। स्टेबल कॉइन का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन में, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। बाई चांस अगर आप डॉज कॉइन किसी को भेजे और आज आपने 100 डॉज कॉइन भेजे और वो होते हैं इंडियन करेंसी में मान लो 5,000 रुपये के, तो फिर वो कल अगर डॉज कॉइन का प्राइस गिर गया तो उसके 5,000 रुपये की वैल्यू कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। बट USDT क्या होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, तो इसकी जो भी वैल्यू होती है वो ऊपर नीचे नहीं जाती है, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉइन माना जाता है। तो ये बात की थी हमने स्टेबिलिटी की। अब बात करते हैं हम रिस्क की। देखो, एक तो क्रिप्टो करेंसी बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब होता है कि ऊपर उतार चढ़ाव इसमें बहुत ज़्यादा है, तभी लोगों के पैसे बढ़े। तो इसी की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रेडर क्रिप्टो करेंसी में आते हैं, क्योंकि भाई ये चीज़ उन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है, क्योंकि इससे बहुत ही जल्दी पैसा बनता है और पैसा डूबता भी उतनी ही जल्दी है। और दूसरा रिस्क है इसमें सिक्योरिटी का, क्योंकि अभी क्रिप्टो करेंसी जो मार्केट है वो इतनी ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुई है। और दूसरा इसका सिक्योरिटी रिस्क, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इतनी ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुई है, इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड और स्कैम्स वगैरह होते रहते हैं और हैकर्स भी आए दिन पूरे एक्सचेंजेस के वॉलेट गायब कर देते हैं। और अभी गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है इतने ज़्यादा, इसलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स वगैरह होते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी में ये स्कैम और फ्रॉड होते हैं। बट अगर आप अपने वॉलेट को सेफ रखना चाहते हैं तो आप कैसे रखेंगे? तो उससे बचने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कोल्ड वॉलेट का, 2 स्टेप वेरिफिकेशन का, और अपने क्रिप्टो वॉलेट का कुछ हार्ड पासवर्ड रखिए। अगर आपसे आपका कभी भी क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट इधर से उधर गुम हो जाता है तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। रिकवर कर सकते हैं, पर एक ही शर्त पे, जब आपको आपकी प्राइवेट की का पता हो। अगर वो पता नहीं है तो भाई वो कभी रिकवर नहीं हो सकता, फिर बहुत ही मुश्किल है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर के बारे में। ना जाने आप में से कितने लोगों ने उस पर जाके देखा था, नहीं देखा, बट अगर भाई आप सीरियस हो एक बार जाके देखना। तो ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर क्या है? ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर एक वेबसाइट है या टूल कह सकते हैं आप, जिस पे जाके आप क्रिप्टो करेंसी की, ब्लॉकचेन की जितनी भी ट्रांजैक्शन है उसके डाटा को देख सकते हैं, कहाँ से आई है और कहाँ को जा रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं माइनर्स की। माइनर्स का क्या रोल है क्रिप्टो करेंसी में? इस डाटा को स्टोर रखने के लिए माइनर क्रिप्टोग्राफी की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उसके बदले उन्हें रिवॉर्ड मिलता है, जो कि कोई भी कॉइन हो सकते हैं, बिटकॉइन वगैरह, थोड़ा। तो माइनिंग की बात हो ही गई है, तो आप में से बहुत ज़्यादा लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि हम लोग बिटकॉइन को माइन कर सकते हैं अपने रेगुलर कंप्यूटर से। देखो, कर तो सकते हैं पर इतना एफिशिएंटली नहीं, क्योंकि आज के टाइम में बिटकॉइन माइन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर आ चुके हैं, तो भाई रेगुलर कंप्यूटर से इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो अब बात करता हूँ मैं क्रिप्टो करेंसी वॉलेट और प्राइवेट वॉलेट में और एक्सचेंज वॉलेट में क्या फ़र्क है। क्रिप्टो करेंसी वॉलेट एक आपका प्राइवेट वॉलेट होता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया प्राइवेट वॉलेट क्या होता है और प्राइवेट की क्या होती है। और जो क्रिप्टो एक्सचेंज वॉलेट क्या होता है, वो आप अपने ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी लोग स्टोर करते हैं, बट वो इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं होता, क्योंकि हैकर भाई पूरे प्लेटफॉर्म एक्सचेंज ही आजकल उड़ा के ले जा रहे हैं। तो यही सब थे कुछ बेसिक डाउट क्रिप्टो करेंसी के। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे के सारे बेसिक डाउट क्लियर हो चुके होंगे, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा और आगे बढ़ते रहिए।